गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज के इस सेशन में 31 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। कौन सा देश मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करेगा? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या जर्मनी? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये एशिया की पहली मशीन है जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स ये मशीन कहां पर लगाई गई है, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये मशीन लगाई गई है लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। कहां पर इस मशीन को लगाया गया है? तो लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस मशीन को लगाया गया है और ये एशिया की पहली मशीन है फ्रेंड्स। पैथोजन जीव मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं जिसमें आपका आ जाता है वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कीड़े। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र किसने चालू किया है? तो फ्रेंड्स इस संयंत्र को जो चालू किया गया है वो अदानी समूह के द्वारा किया गया है। कहां पर? तो आंसर होगा राजस्थान राज्य में। कहां पर इसकी शुरुआत की गई है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे राजस्थान राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर ये कहां बनेगा? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा फ्रेंड्स। कहां पर बनेगा ये? तो याद रखेंगे गुजरात में बनाया जाएगा। अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। कहां पर? फरीदाबाद में। स्लेंडर लॉरेस के लिए देश का पहला अभ्यारण्य कहां बनेगा? तो फ्रेंड्स ये अभ्यारण्य बनाया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। याद रखेंगे आप सभी, ये पहला अभ्यारण्य होगा जो कि तमिलनाडु राज्य में बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की गई है गुजरात राज्य के द्वारा। भारत के पहले मास्टिक स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बेंगलोर कर्नाटक में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहां पर किया है? तो अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का जो शुभारंभ है ये भी गुजरात राज्य में किया गया है। अब उत्तर प्रदेश से आप सभी क्या याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश से आप सभी क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है देश की पहली नाइट सफारी, देश की पहली नाइट सफारी कहां बनाई जाएगी? तो ये बनेगी उत्तर प्रदेश में। 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश है। तो इतनी जानकारी जो कि करंट से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश के बारे में आप सभी याद रखेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स रोज रात को 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास होती है जिसमें आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो आप सभी इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्लास लाइव रहती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्पेन ने फाइनल में किसको हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप खिताब को लगातार दूसरी बार जीत लिया है फ्रेंड्स?
तो पहला पॉइंट यही है कि फीफा अंडर 17 का जो आयोजन है या मेजबानी है वो किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? तो भारत के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? याद रखेंगे, मेजबानी की है भारत ने। खिताब किसने जीत लिया है? विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है स्पेन, और स्पेन इस खिताब को जीतने वाला दूसरी बार विजेता बना है, यानी कि 2018 में भी स्पेन ने यह खिताब जीता था फ्रेंड्स। और दूसरी बार यह खिताब जीतने वाला दक्षिण कोरिया के साथ स्पेन ने अपनी बराबरी की है, यानी कि अंडर 17 जो महिला विश्व कप खिताब है ना, वो दक्षिण कोरिया 2 बार जीत चुका है और स्पेन ने भी इस खिताब को 2 बार जीत लिया है। स्पेन ने किसे हराकर यह खिताब जीता है? तो कोलंबिया को हराकर। किसे हराकर फ्रेंड्स? तो कोलंबिया को हराकर यह खिताब स्पेन ने जीत लिया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी, क्योंकि मेजबानी भारत के द्वारा की गई है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स, फाइनल कहां पर खेला गया था? तो फाइनल खेला गया था मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में। अब देखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा DY स्टेडियम कहां पर है? तो आंसर क्या होगा? मुंबई, महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स, भारत ने इसकी मेजबानी की है। भारत के 3 स्टेडियम में ये गेम खेला गया है, ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा का कलिंग स्टेडियम शामिल है, गोवा का पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम शामिल है और नवी मुंबई का DY पाटिल स्टेडियम शामिल है। इसे याद रखेंगे क्योंकि फाइनल मैच जो हुआ है वो इसी स्टेडियम में खेला गया है, जिसमें स्पेन ने खिताब जीत लिया है। फ्रेंड्स, इस प्रतियोगिता में भारत सहित 16 टीमों ने भाग लिया था। कितनी टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी? तो कुल 16 टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। और ये जो प्रतियोगिता है 2008 में शुरू की गई थी, द्विवार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता है। अब सवाल यहाँ पर यह भी बन सकता है कि 2023 में फीफा अंडर 17 की जो मेजबानी है वो किसके द्वारा की जाएगी? तो कल की ही क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मेजबानी की जाएगी 2023 में। अब आप लोग बताइए कि जो 2023 में अंडर 17 गेम्स होने वाला है ना, उसका शुभंकर किसे बनाया गया है? कल की क्लास में डिस्कस किया है फ्रेंड्स, आंसर देंगे आप सभी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य में साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो साइबर इंटेलिजेंस जो यूनिट है ये महाराष्ट्र राज्य में लगाई जाएगी। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की जाएगी। फ्रेंड्स, मुंबई में राज्य में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए इसका उद्घाटन किया जाएगा, ऐसे स्थापित की जाएगी। यह निर्णय कहां पर हुआ है? तो केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह की अध्यक्षता में। फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा के सूरजकुंड में देश भर के विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रियों और पुलिस महानिदेशकों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। और इसी शिविर में महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह घोषणा की गई कि इंटेलिजेंस यूनिट बनाई जाएगी महाराष्ट्र राज्य के अंदर। तो याद रखेंगे आप सभी। अब डिस्कस कर लेते हैं खबरों में रहा महाराष्ट्र। विश्व स्पाइस कांग्रेस यानी कि मसालों का जो सम्मेलन है जिसका 14वां संस्करण, ये कहां पर हुआ है फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। कहां पर? याद रखेंगे, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। दौलताबाद किला जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देवगिरी का किला। केंद्रों की प्रमुख योजना पोषण अभियान को लागू करने में बड़े राज्यों में कौन कौन शामिल है फ्रेंड्स? तो बड़े राज्यों में महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और गुजरात है। दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा कौन देगा फ्रेंड्स? तो दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। याद रखेंगे कौन देगा फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस खेल को साहसिक खेल का दर्जा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम 2022 नामक
5 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन कहां पर होगा? तो फ्रेंड्स ये 5 दिवसीय उत्सव मनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स? तो जम्मू कश्मीर में ये मनाया जाएगा। कब से कब तक चलेगा? तो ये इसकी शुरुआत होगी 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक यह आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव में पैराग्लाइडिंग, चिनाब नदी में व्हाइट वाटर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसी साहसिक गतिविधियां इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी। अब इसमें से आपको क्या याद रखना है? तो इसमें याद रखेंगे चिनाब नदी में व्हाइट वाटर राफ्टिंग का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से है फ्रेंड्स, याद रखेंगे यहाँ पर ये पॉइंट आप सभी। आगे बढ़ते हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर जम्मू कश्मीर। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर आयुष उत्सव का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है फ्रेंड्स। उत्तर भारत का, याद रखेंगे, उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क का उद्घाटन भी कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बन गई है? तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है जम्मू कश्मीर में। कौन सी पंचायत है? नाम आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे क्योंकि कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जन निगरानी ऐप भी जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। अगला सवाल है कि पश्चिम अफ्रीकी देश कोटे डी आइवर में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स कोटे डी आइवर जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है, इसमें भारत के अगले राजदूत होंगे राजेश रंजन। किसे बनाया गया है? तो राजेश रंजन को बनाया गया है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये भी भारत के कहीं ना कहीं राजदूत है। जैसे सीबी जॉर्ज जापान में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। प्रणय वर्मा बांग्लादेश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का राजदूत बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये है लोकेशन, आप सभी देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कोटे डी आइवर देश की लोकेशन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग बताइए इसकी राजधानी क्या है? कोटे डी आइवर की राजधानी क्या है? कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ओरल कोविड जो वैक्सीन है ना, बिना सुई वाली वैक्सीन, ये लॉन्च की गई है चीन के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो चीन के द्वारा इसकी लॉन्चिंग हुई है। मुंह के जरिए सांस में भरकर यह वैक्सीन ली जा सकती है। सुई की मतलब बिना सुई वाली ये वैक्सीन है जिसे चाइना ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स। और जिन लोगों को टीका लग चुका है उनके लिए बूस्टर खुराक के रूप में इसे दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा किसने की है? यानी कि अब पुरुष क्रिकेटर और महिला क्रिकेटर दोनों को समान वेतन दिया जाएगा, ये घोषणा की गई है बीसीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? तो बीसीसीआई ने इसकी घोषणा की है। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेटरों के लिए पे इक्विटी पॉलिसी की घोषणा की है। याद रखेंगे कौन सी पॉलिसी है? पे इक्विटी पॉलिसी। इसका संबंध किससे है? तो बीसीसीआई से है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी। अब पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटरों को मैच के लिए समान पैसा दिया जाएगा इस योजना के तहत। अब डिस्कस कर लेते हैं बीसीसीआई के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट ये भारत में पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रिकेट का एक शासी निकाय है। जैसा कि आप सभी को पता है बीसीसीआई एक स्वायत्त निजी संगठन और भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ के दायरे में नहीं आता है फ्रेंड्स। ये पॉइंट याद रखेंगे आप सभी कि जो बीसीसीआई है ये भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ के दायरे में नहीं आता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? ग्रांट गोविंद इसके पहले अध्यक्ष थे। नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रोजर बिन्नी बन गए हैं और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बताइए आप सभी कमेंट्स में आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलोवीन भगदड़ में 151 लोगों की मौत के बाद किस देश ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है?
तो फ्रेंड्स ये हाल ही में भगदड़ मच गई थी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। तो ये जो घोषणा की गई है ना राष्ट्रीय शोक की, ये दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। यानी कि दक्षिण कोरिया के जो प्रेसिडेंट है ना यू सुक ओल ने 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के नाइट लाइफ क्षेत्र में हैलोवीन पार्टी के दौरान मची भगदड़ में 151 लोगों की मौत हो गई है। अब आपसे पूछा कैसे जा सकता है कि खबरों में रहा हैलोवीन पार्टी का संबंध किस देश से है, तो याद रखेंगे दक्षिण कोरिया से ये रिलेटेड है। मैप में आप सभी दक्षिण कोरिया की लोकेशन देख सकते हैं, ये है दक्षिण कोरिया और ये है नॉर्थ कोरिया। अब आप लोग बताइए दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है, वर्तमान में प्रेसिडेंट है यू सुक योल। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन साइकिल से 1 नवंबर को 20,000 किलोमीटर की यात्रा से देश के संपूर्ण राज्यों का भ्रमण करेंगी। तो फ्रेंड्स ये है आशा राजूबाई मालवीय और ये एक एथलीट है। फ्रेंड्स 1 नवंबर को शुरुआत होगी क्योंकि 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। 1 नवंबर को क्या मनाते हैं फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। और इसी दिन से इनकी जो साइकिल यात्रा है उसकी शुरुआत होगी। ये एक एथलीट है, याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल है कि किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा पहला स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर स्थापित किया गया है। तो मैग्नेटोमीटर आप सभी पिक में देख सकते हैं और ये बनाया गया है भारत के वैज्ञानिकों के ही द्वारा। किसने इसे बनाया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैग्नेटिज्म यानी कि मुंबई के द्वारा इसको बनाया गया है फ्रेंड्स। और यह दुनिया भर में चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सबसे सटीक मैग्नेटोमीटर में से एक है। इसे कहां पर स्थापित किया गया है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में इसे स्थापित किया गया है। यह भूचुंबकीय क्षेत्र माप करने के लिए वाणिज्यिक मैग्नेटोमीटर पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। क्लास की शुरुआत में जो सवाल आपसे पूछा गया था उसका आंसर फ्रेंड्स है जर्मनी। यानी कि मनोरंजन और प्रियजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करेगा कौन, तो जर्मनी। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद से करते हैं, अनुच्छेद 352 से। पंचायत के वित्त संबंधी कौन सा अनुच्छेद है, 243 आई है। भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे तेजस है। इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में है, तो इलायची की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी केरल में। शिया और सुन्नी किस धर्म से संबंध रखते हैं, तो ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है। हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए कौन सा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और कहां पर है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे लद्दाख में है। सर्वाधिक वन किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स। SSLV का फुल फॉर्म क्या है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका नाम है। जीन किस पर निर्भर करता है, गुणसूत्र पर निर्भर करता है। जैविक घटक के लिए क्या जरूरी है, तो ऑक्सीजन जैविक घटक के लिए बहुत जरूरी है। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है, तो सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है नीदरलैंड। खबरों में रही सूखा पाइका नदी का संबंध किस राज्य से है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है फोर्ट्रैन। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव में सबसे बड़ा अंग है त्वचा यानी कि स्किन। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो फ्रेंड्स पहला सवाल है कि संभव पोर्टल किसने लॉन्च किया है, बताएंगे आप सभी कमेंट्स में।
अगला सवाल है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है, यानी कि भूमध्य सागर से किन देशों की सीमा लगती है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में देना है। जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।